अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रिमशा। वेलकम टू रिमशा's डायरी। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। मैं रहती हूँ यूरोप के कंट्री स्पेन में। आप मेरे साथ यहाँ की डेली रूटीन और बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। मैं अभी आई हुई थी यहाँ पर। वेलेंसिया में रहते हैं मेरे मामू ममानी, उनके घर। तो हम शाम को जा रहे थे थोड़ी देर के लिए बाहर। तो मैंने सोचा साथ में अपना फर्स्ट व्लॉग बनाऊँ, साथ आप लोगों के साथ यहाँ की चीज़ें भी शेयर करूँ। तो चलें चलते हैं। हम यहाँ निकल रहे थे बाहर जाने के लिए। मुझे मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ की रौनकें आजकल चल रहा है यहाँ न्यू ईयर। ये है वेलेंसिया का एक छोटा सा विलेज कह लें, या विलेज ना भी कहें, क्योंकि ये एक टाउन टाइप है और बहुत खूबसूरत है। न्यू ईयर की तैयारियां यहाँ अरूज पर थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे हर तरफ लाइटिंग वगैरह सारा कुछ हुआ हुआ था। इवन मार्केट्स के डिस्प्ले पे हर चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से थी। तो हम लोग यहाँ जा रहे थे घूमते घुमाते, साथ देख रहे थे हम लाइटिंग्स और यहाँ की रौनकें। बहुत खूबसूरत जगह है ये। अगर आप तो है सुकून पसंद, तो फिर आप लोगों को ऐसी जगह पे आना चाहिए, क्योंकि ये है वेलेंसिया का एक छोटा सा टाउन उतेल। हम यहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पर मैंने देखा थोड़े से बच्चे जो थे यहाँ आइस स्केटिंग का थोड़ा सा इन लोगों ने अरेंज किया हुआ था। ये तकरीबन कह लें 15 दिन के लिए होता है। यहाँ पर कर रहे थे जी बच्चे स्केटिंग, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। इसको प्लाजा अयुंतामेंटियो कहते हैं, ये वलेंसियानो लैंग्वेज में कहते हैं। तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स भी साथ साथ उनको इंजॉय करवा रहे थे। जो बहुत सारे बच्चे हैं छोटे, उनको उनके पेरेंट्स के साथ वो अलाउ करते थे यहाँ पे। और जो वैसे थोड़े बड़े हैं, जिस तरह कह लो टोटलर्स हो गए और ये सारे हो गए। तो उसके बाद हम आए थे जी, यहाँ पे लगे हुए थे स्टॉल्स बहुत से। ये एक अरेबियन स्टॉल था जहाँ पे अरेबियन स्वीट्स थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक लेडी हमारे साथ बात कर रही थी। फिर हम आगे चले तो स्टॉल्स पे टॉयज़ वगैरह बहुत कुछ था, शॉल्स थी, स्कार्फ्स थे। और ऐसे ही आगे चलते चलते जो उनसे थे सॉफ्ट टॉयज हमें बहुत प्यारे नज़र आए। मुझे डॉल्स का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं स्पेशली इनको देखने के लिए खड़ी हो गई। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। तो यहाँ की ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। बैग्स थे, हैंड बैग्स थे, पर्सेस थे, टॉयज बहुत ज़्यादा थे। और ये जगह बनाई हुई थी उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए, अगर किसी ने स्नैप वगैरह क्लिक करनी है तो। फिर हम आगे गए तो हमने ये तकरीबन ये स्टोन्स वाले रिंग्स और ब्रेसलेट्स और बैग्स, क्लचेस बहुत प्यारे थे। बहुत रौनक लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता है दिसंबर का लास्ट वीक क्रिसमस का होता है, न्यू ईयर का होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रेशंस जो सी होती हैं लोगों के लिए होती हैं। इनके लिए ये फेस्टिवल टाइप्स होते हैं, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारा तो न्यू ईयर स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन इनका जो है 31 होता है। इसलिए इन लोगों ने पूरा डेकोरेट किया हुआ है, स्टॉल्स लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर मैंने जो ऐसे ही हम यहाँ चलते चलते जो सा आगे जा रहे थे गलियों में से, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये लोग तकरीबन एक परेड टाइप कह लें कि हैवी बाइक्स लेके गुजर रहे थे। इन लोगों ने क्रिसमस के कॉस्ट्यूम्स और कैप्स वगैरह पहनी हुई थी, और अपनी अपनी बाइक्स पे हैवी बाइक्स थी, हर मॉडल की, हर कलर की। मुझे पर्सनली हैवी बाइक्स बहुत पसंद है, तो मैं इनको देखने के लिए कुछ देर खड़ी हो गई। तो मैंने एक क्लिप भी बनाया ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये ऐसे अपनी एक सेलिब्रेशन का इजहार कर रहे थे। फिर हम गए उस शॉप में जिधर से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे लेना था जी एक हेयर कलर। मैंने वो लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से एक एलोवेरा जेल लिया। तो बहुत रश था, इस वजह से मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो हम लेके साथ ही बाहर आ गए। तो फिर हम इधर जा रहे थे जी वापस घर। घर जाके मेरी मम्मी ने किया हुआ था पिज़्ज़े का अरेंज, कि हम होममेड पिज़्ज़ा बनाएंगे। आप जानते हैं यहाँ बाहर उस तरह के हलाल फूड नहीं मिलता, तो हम सब कुछ घर बनाते हैं। यहाँ पर हमने आटा, उसका पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, ऑलिव्स और टॉपिंग्स जो हमें चाहिए थी, वो हमने तैयार करके रख दी हुई थी। चीज़ थी, मशरूम्स थे, कॉर्न था, बेल पेपर्स थी 3 कलर्स की, और अनियंस थे। और जो फ्लोर था उसको हमने सुबह ही यीस्ट के साथ नीट कर लिया हुआ था। तो चलिए आए अब बनाते हैं पिज़्ज़ा।
एक्चुअली पिज़्ज़ा मेरी मम्मी बना रही थी, मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर रही थी थोड़ी थोड़ी टॉपिंग्स में। बाकी मुझे इतना ख़ास कुकिंग का वो नहीं है इंटरेस्ट, बस मैं डेली रूटीन के जो होते हैं चीज़ें वो बनाती हूँ। तो इधर मम्मी ने सब पेड़े करके रख लिए थे, तो अभी वो कर रही थी उसको जो सा रोटी की तरह। पहले हमने सब ब्रेड्स बना के रख ली थी, जो पिज़्ज़ा की डो होती है वो तैयार कर ली थी, ताकि हमें बाद में जल्दी जल्दी टॉपिंग्स करके उसको बनाते जाएं। हमने पिज़्ज़ा बेक नहीं था किया, हमने चूल्हे पे बनाया था, तो बहुत मज़े का बना था। मैं आपके साथ आखिर में करूँगी पिज़्ज़े की पिक्स शेयर, ताकि आप लोग अगर बनाना चाहें तो आप भी बना सकें इस रेसिपी को फॉलो करके। तो इधर हमारी ब्रेड हो गई थी जी रेडी। ऐसे ही हमने 2-3 ब्रेड जो थी वो कर ली थी। इधर सॉस लगा रहे थे हम ब्रेड पे, फिर हमने जो सा चीज़ स्प्रेड की थी उसके ऊपर चीज़ सारी अच्छी तरह एक कोट नीचे करते हैं, और फिर थोड़ी सी ऊपर भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी करके फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे तकरीबन सारी टॉपिंग्स, बेल पेपर जो जो हमने रखा हुआ था, अनियंस, चिकन वगैरह, चीज़। तो मशरूम्स थे साथ, मशरूम्स का सिर्फ पिज़्ज़े में बहुत मज़ा आता है, तो इस तरह हमने करके वो किया। यहाँ पर एक पिज़्ज़ा ऑलरेडी पैन पर था, वो रेडी हो रहा था। तो उतनी देर में हमने ये दूसरा तैयार किया, तो अभी हम इसको करेंगे चूल्हे पे, बेक नहीं कह सकती, चूल्हे पे करेंगे तैयार। मेरा मानना है कि बाहर का खाने से अच्छा बंदा घर खा ले। एक तो वो साफ़ सुथरे माहौल में सारा कुछ बना होता है, तो ज़्यादा मज़ा आता है बाहर की निस्बत। कुछ यूरोप में आपको पता है बाहर हलाल फूड नहीं मिलता, हम मुस्लिम हैं, हम बहुत केयर करके हमें चलना पड़ता है यहाँ पे, तो इसलिए हम जो भी खाना हो, इवन पिज़्ज़ा बर्गर कोई भी फास्ट फूड खाना हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको घर में रेडी करें, घर में खाएं। ये जी पिज़्ज़ा टॉपिंग पूरी हो गई थी, तो हमने इसको पैन पे कर दिया, कवर करके इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे, और ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।